स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में 10th ऑफ जुलाई 2025। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू विद बेस्ड ऑन डेली करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, किस कोर्ट ने रिसेंटली क्वेश कर दिया है फोन टैपिंग को और किस बेसिस पे वायलेटिंग द राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। तो ये किया दोस्तों मद्रास की हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली फोन टैपिंग को मतलब क्वेश कर दिया है फोन टैपिंग के ऑर्डर को ऑन साइटिंग इट वायलेट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये ओनली किया जा सकता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अंदर ही। इसके साथ साथ इसके कॉन्ट्रास्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन को अपहेल्ड किया है सिमिलर ऑर्डर पे फोन टैपिंग को। उन्होंने कहा है कि इट मेट द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू क्राइम, मतलब अगर कोई क्राइम हो रहा है पब्लिक सेफ्टी को कंसर्न है, लार्ज पब्लिक सेफ्टी को लेके, तो फोन को टैप किया जा सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि पब्लिक सेफ्टी के कंसर्न को लेके टैपिंग की जा सकती है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी को हार्म करता है। कुछ लॉज हैं जो इसको टैपिंग को गवर्न करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन रूल 2024, तो इन्होंने बनाया प्रोसीजर सेफगार्ड फॉर लॉफुल इंटरसेप्शन के लिए रूल्स हैं ये कुछ मैसेज के लिए। ऐसे आईटी एक्ट 2000, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे मैसेजिंग, ईमेल्स, इन सब के इंटरसेप्शन के लिए इसके रूल्स है। और सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है इन पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने अपहेल्ड किया है, मतलब इसने बोला है कि ये लीगल है टेलीग्राफ एक्ट के अंदर अगर टू सेफगार्ड पब्लिक इंटरेस्ट। और ऐसे ऐसे कैसे किया जा सकता है? ओनली होम सेक्रेटरी कैन ऑथराइज टैपिंग, और उसका भी मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 महीने, 2 महीने के पीरियड के अंदर ही आप टैपिंग कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। ओनली होम सेक्रेटरी कैन ऑथराइज एंड एट द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ड्यूरेशन इज 2 मंथ्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर एज रिपोर्ट निकली है जिसमें बताया गया कि इंडिया कुछ होल्ड करता है रेयर अर्थ एलिमेंट वर्ल्ड के। वो कितना शेयर होल्ड करता है? वो करता है 8%। और 8% के साथ साथ ये रैंकिंग इसकी थर्ड है ग्लोबली। सबसे ज्यादा चाइना में मिलता है, फिर ब्राजील में, फिर इंडिया में। बट बट वी लैक द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस टू माइन दीज रेयर अर्थ एलिमेंट। वी हैव द रिजर्व्स बट वी आर नॉट हैविंग द टेक्नोलॉजी, और मतलब इकोनॉमिकली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू माइन दैट दोज रेयर अर्थ एलिमेंट। तो उसमें हम 1% निकाल पा रहे हैं बस। एक चैलेंजेस क्या है? एक्सट्रैक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है, और जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिव भी होता है। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल चेन है ना, वो इनकम्प्लीट है, मतलब हम वी कैन माइन एंड सेपरेट रेयर अर्थ एलिमेंट इनटू ऑक्साइड्स, बट वी लैक द फैसिलिटी फॉर मेकिंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लाइक एलॉयज एंड मैग्नेट। हम उनको माइन एंड सेपरेट कर सकते हैं ऑक्साइड में, पर हमारे पास जो फैसिलिटी होनी चाहिए ना कि एलॉय और मैग्नेट बनाने के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वो नहीं है। और कोस्टल रेगुलेशन जोन में माइनिंग के लिए काफी नॉर्म्स काफी लिमिट करते हैं सेंसिटिव एरियाज के अंदर। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। सबसे ज्यादा रिजर्व चाइना के अंदर है, प्रोडक्शन भी चाइना सबसे ज्यादा करता है। वो करता है 90% के अराउंड रेयर अर्थ एलिमेंट यहीं पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तभी इसने पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल किया हुआ है। सारी कंट्री इस पे डिपेंडेंट है। तो इसके लिए अभी यूएन की मीटिंग हुई थी और ये ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, वहां भी ये इस बात पे डिस्कशन किया गया था कि हमको सप्लाई चेन को मोर रेजिलेंट बनाने के लिए डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा। विच कोस्टल स्टेट इन इंडिया आर मेजर सोर्स ऑफ मोनेजाइट सैंड? जो मोनेजाइट सैंड के कौन से कोस्टल स्टेट्स हैं जो मेजर सोर्सेज को रखते हैं? वो क्या रखते हैं? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, साउथर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स। और ये मोनेजाइट सैंड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या आता है? थोरियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट को ये कंटेन करता है सैंड, इसलिए यहाँ पे इनका माइनिंग करना जरूरी है। ये ईस्टर्न और साउथर्न कोस्ट में होते हैं। दूसरा, मोनेजाइट मोनेजाइट सैंड से किस तरीके के रेयर अर्थ एलिमेंट निकलते हैं? वो लाइट वाले, हैवी निकालना, लेस एक्सट्रैक्टेबल, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स है। फोर्थ एमसीक्यू हो जाता है, मिनी रत्ना कंपनी जो मोनेजाइट को प्रोड्यूस करती है रेयर कंपाउंड से, वो है आईआरईएल, इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट लिमिटेड। एक मिनी रत्ना है ये किस काम किसके अंदर करती है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर करती है। ये माइनिंग करती है, सेपरेट करती है, रिफाइन करती है रेयर एलिमेंट को, बट स्टिल अगेन वी लैक द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टू कन्वर्ट दीज इनटू मैग्नेट एंड अलॉयज। इंटरमीडिएट अलॉय में बनने की हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसेंटली ब्राजील का एक अवार्ड मिला है। ब्राजील की विजिट पे थे इंडिया पे, जो मतलब ब्रिक्स की मीटिंग के लिए। तो उनको मिला है ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस।
ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ब्राज़ील का। उनके साथ कुछ एग्रीमेंट भी किए हैं इस मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने। वो है कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कोऑपरेशन एंड डिजिटल सॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रिसर्च कोलैबोरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। 6th एमसीक्यू हो जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर स्क्रैप ऑफ नॉन फेरस मेटल। मतलब इस ईपीआर फ्रेमवर्क है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव इंश्योर एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग टारगेट। मतलब जो भी प्रोड्यूसर ने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका एक टारगेट दिया जाएगा उसको कि उसको रिसाइकिल भी करना है, ताकि वेस्टेज कम हो। एक मतलब साइक्लिक मतलब लीनियर लाइफ की जगह एक साइक्लिक स्ट्रक्चर चले। मतलब कुछ प्रोडक्ट को आपको रिसाइकिल भी करना है। इसका टारगेट्स दिए गए हैं, 10% है अभी 26-27 के लिए, बाद में इसको बढ़ा के 75% तक ले दिया जाएगा। और ये जो ईपीआर सर्टिफिकेट 2 साल की वैलिडिटी के साथ कौन इशू करता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सिग्निफिकेंस क्या होगा? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा और सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। किस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा? बिट चैट नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है कम्युनिकेशन के लिए विदाउट ए सेंट्रल सर्वर। मतलब इसमें सेंट्रल सर्वर नहीं होगा, सेंट्रल डेटाबेस नहीं होगा, सारा डेटा एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, वो सिस्टम नहीं होगा। मतलब एक डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में लॉन्च किया गया इसको बिट चैट। सबसे पहले इसको ट्विटर के को फाउंडर थे डॉर्सी, उन्होंने लॉन्च किया है इसको। और ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? बिट चैट ये चीज़ है ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्क पे based। और ये सेंट्रल सर्वर्स नहीं होते फोन नेटवर्क जैसे, और डजंट रिलाई मैसेजेस मतलब रिले फॉर्मेट में मैसेज आते हैं एक ब्लूटूथ नेटवर्क से दूसरे ब्लूटूथ नेटवर्क, फिर फर्दर आगे 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 जहां तक पहुंचाना होता है वहां तक पहुंच जाता है। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं, कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं होता और नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। एक लिमिटेशंस भी है इसकी, लेटेंसी ज्यादा होगी, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। लेटेंसी क्या? गैप, डिलीवरी गैप बिटवीन मैसेज सेंडर एंड रिसीवर। और कॉम्प्लेक्स हाईली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मैनेजमेंट हो जाएगा। और डेटा ट्रांसफर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हो पाएगा, इतना जैसे इंटरनेट पे जैसे डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं ऐसे नहीं कर पाएंगे। मतलब ब्लूटूथ से भेज रहे हैं, मतलब इंटरनेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये भी बात आपको याद रखनी है। लो डेटा ट्रांसफर रेट्स। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? ये आपको पता ही है, ईयू का कार्बन बॉर्डर टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स पे है। ये क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि ईयू जो अपना जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वहां से एनर्जी यूटिलाइज करके, जिससे कि उनके जो आउटपुट हो रही है वो काफी कॉस्टली पड़ रही है उनको। बट दोज कंट्री विच आर हैवीली रिलाइंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसिंग एट चीपर रेट, तो उसको बैलेंस करने के, एंड ऑल्सो दे आर हार्मिंग द एनवायरमेंट विद पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस। तो उनको काउंटर करने के लिए ईयू के द्वारा ये एक टैक्स लगाया जाता है ऑन ऑन दोज इंडस्ट्री विच आर रिलाइंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो ये एक कार्बन बॉर्डर टैक्स है इंपोर्ट्स पे। एक यूनिक कैमल की ब्रीड है गुजरात में जो स्विम भी कर सकती है समुद्र में और ग्रेज कर सकती है मैंग्रोव, मतलब मैंग्रोव्स को खाती है और स्विम करती है समुद्र में। उसको बोलते हैं खराई कैमल। इसमें खराई में खारा क्या है? स्टेलाइन, स्टेलाइन शब्द से। और ये कच्छ गुजरात एरिया में मिलते हैं। एडेप्टेशन टू द कोस्टल हैबिटेट, स्विम कर सकते हैं और ग्रेजिंग करते हैं मैंग्रोव्स पे। ये को केयर किसके द्वारा की जाए? रबारी कम्युनिटी एंड फकीरानी जाट के द्वारा। और इनका मिल्क काफी न्यूट्रिशन रिच होता है, थेरापेटिक पोटेंशियल होते हैं उसके अंदर। अंडर विच स्कीम न्यू आकाशवाणी केंद्र बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन उज्जैन? उज्जैन उज्जैन के अंदर न्यू आकाशवाणी केंद्र खोला जा रहा है। इसको किस स्कीम के अंदर खोला जा रहा है? इसको खोला जा रहा है बिंद स्कीम के अंदर। बिंद स्कीम क्या है? ये ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये क्या है कि पराशर भारती को सपोर्ट करने के लिए, पराशर भारती क्या है? ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, उनको हेल्प करेगी इन मॉडर्नाइजिंग एंड एक्सपेंडिंग ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव कंटेंट डिलीवरी इन डिजिटल फॉर्मेट। ये इसका पर्पज है। प्राइम मिनिस्टर नमीबिया की विजिट पे गए हैं, तो उनको नमीब डेजर्ट एंड मिनरल वेल्थ के लिए उसको फेमस बोला जाता है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड, नमीबिया से रिलेटेड। तो नमीबिया के अंदर दो डेजर्ट हैं, नमीब डेजर्ट, ओल्डेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड, एंड कालाहारी डेजर्ट। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे पास होती है। स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। एम ऑफ एक्सेसिंग असेसिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिटीज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड सीएम ने भी बोला है कि उनको वो असेस करेंगे कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिटीज इन उत्तराखंड। उसका पर्पज क्या है? टू चेक इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब कितना वो कैरी कर सकता है और कितना बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, जिससे उसके इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उन्होंने कैरिंग कैपेसिटी के लिए उसको उसका इकोनॉमिकल असेसमेंट करने के
डिमांड की है। Maximum population acting level ecosystem can sustain indefinitely without degrading resources to manage unplanned growth, environmental pressure in its sensitive hill towns. तो गोल क्या है कि इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अवॉइड इकोलॉजिकल डिजास्टर इन फ्रेगल माउंटेन्स इकोसिस्टम। असेसमेंट का मेन पर्पज यही है। सिक्स्थ एमसीक्यू, नमीबिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है, तो उनको सिविलियन ऑर्डर दिया गया है, वहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस। तो ये वेलविचिया मिराबिलिस क्या है? ये एक यूनिक डेजर्ट प्लांट है जो सिंबलाइज करता है रेजिलियंस एंड लॉन्जिविटी। मतलब जैसे डेजर्ट एरिया में जो लगते हैं वो काफी उनको पानी वानी मिलता नहीं है, तो एक वो मतलब रेजिलेंसी और लॉन्जिविटी, मतलब कैसे वो थ्राइव करते हैं इन इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। तो वो ये जो अवार्ड है ना, ये यूनिक मतलब बेस्ड ऑन यूनिक डेजर्ट प्लांट, ये वो सिंबलाइज कर रहा है रेजिलेंस और लॉन्जिविटी। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को यूज करके जेपोनिक राइस में रिसेंटली एक इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो वो इम्प्रूवमेंट क्या है? तो इम्प्रूवमेंट किया गया है कि उसकी फॉस्फेट यूज एफिशिएंसी बढ़ गई है। मतलब कि जैसे फॉस्फेट फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर कौन सा यूज करते हैं? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम। तो क्या होगा कि 10% फर्टिलाइजर आप डालोगे तो प्रोडक्टिविटी जो यील्ड होती है 40% तक इंक्रीज हो जाएगी। So guys, these were all the MCQ relevant for today current exams. So based on 10th of July 2025 current affairs. So if you like my content, please subscribe to my channel. Stay updated, stay high. Thank you.